गर्मियों की एक दोपहर थी जब दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली राधिका शर्मा खिड़की के पास बैठी थी। बाहर आसमान में बादल थे, हल्की बारिश हो रही थी, मगर उसके मन में जो तूफान चल रहा था वह इस दुनिया की किसी भी बारिश से कहीं बड़ा था। राधिका एक सीधी सादी, सुंदर और होशियार लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, लेकिन वो सपने अब धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। राधिका ने कॉलेज की शुरुआत में ही रोहित नाम के लड़के से दोस्ती की थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर प्यार उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। रोहित उसके हर दर्द का मरहम था, हर खुशी का हिस्सा। पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन किसी अफवाह ने सब कुछ तोड़ दिया। रोहित ने राधिका पर भरोसा करना बंद कर दिया। बिना सुने, बिना समझे, बस एक झूठे मैसेज को सच मान लिया और राधिका को बेवफा कहकर छोड़ दिया। उस दिन राधिका पहली बार टूटी थी, लेकिन किसी ने उसके चेहरे पर वो दरारें देखी ही नहीं। वो मुस्कुराती रही, क्लास जाती रही, सबके साथ हंसती रही, मगर अकेले में वो सिर्फ रोती थी। और फिर आया वो दिन, 3 जुलाई 2025। राधिका ने अपने फोन से एक आखिरी सेल्फी ली। चेहरा शांत था, मुस्कान हल्की सी थी, पर आंखों में गहराई तक फैला दर्द साफ दिख रहा था। उसने उस फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर लिखा, आज मेरी आंखों में काजल नहीं, दर्द है, पर तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा प्रीति थी ना। ये उसका आखिरी पोस्ट था। बस 10 मिनट बाद वो अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गई। हॉस्टल में हड़कंप मच गया। सब दौड़े, कोई समझ नहीं पाया कि इतनी प्यारी सी लड़की अचानक ऐसा क्यों कर बैठी। जब वार्डन ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला, एक छोटा सा आखिरी संदेश। वीडियो में राधिका कहती है, मम्मी पापा, माफ करना, मैं थक गई हूँ। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, पर आज दिल इतना भारी हो गया है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। जिसे अपना सब कुछ माना, उसी ने मुझे गलत समझा। अब मैं क्या साबित करूं? जब भरोसा ही टूट गया हो तो शब्दों का क्या मतलब? मुझे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, इसलिए आज हमेशा के लिए चुप हो रही हूं। ये शब्द सुनकर हर इंसान की आंखें नम हो गईं। कॉलेज में सन्नाटा फैल गया। उसके दोस्तों को, प्रोफेसर्स को, हॉस्टल के गार्ड तक को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की हर किसी को हंसने की वजह देती थी, उसके पास खुद के लिए एक मुस्कान भी नहीं बची थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी आखिरी सेल्फी वायरल हो गई। हर किसी ने उस पर अपनी भावनाएं लिखी। कोई दुखी था, कोई गुस्से में, कोई खुद से सवाल कर रहा था, हमने क्यों नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। राधिका की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस इंसान की है जो अंदर से टूटा हुआ है मगर बाहर से मुस्कुराता है। ये कहानी एक आईना है, हमें सिखाती है कि किसी के चेहरे की हंसी उसकी सच्ची हालत नहीं होती। हमें पूछना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? शायद एक सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है। राधिका आज हमारे बीच नहीं है, मगर उसकी आखिरी सेल्फी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्यार में भरोसा सबसे जरूरी है और जिंदगी सबसे कीमती।